तो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि आपका RCET एग्ज़ाम जो है 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाला है। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासेस ली जाती है उन सभी क्लासेस को एक बार आप अवश्य देखें, ताकि आपकी तैयारी जो है और भी अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो माउस पॉइंटर वो किसके आकार में बदल जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने एरो, और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने बीम, और तीसरा ऑप्शन है पेन ब्रश, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट पेंटर होता है, तो फ्रेंड्स अगर इसकी शॉर्टकट कुंजी आपको पूछे कि फॉर्मेट पेंटर जो है और इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। आप क्या याद रखोगे फॉर्मेट पेंटर की? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, ये जो है फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी होती है। तो ये किसके आकार में बदल जाता है? पेंट ब्रश के आकार में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एंड साथ ही अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आती है क्लासेस की वो सभी आप तक आए। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कौन सा कंप्यूटर जो है डेटा के भंडारण, क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में जो है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है? तो आपका सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कैसे भी क्वेश्चन बनेगा कि सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है, या फिर डायरेक्टली पूछेगा कि भंडारण, क्षमता, प्रदर्शन के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको एक ही नाम बताना, वो है आपका सुपर कंप्यूटर। क्या बताओगे आप? सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो कंप्यूटर है हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है? यानी कि कौन सा आपका जो कंप्यूटर है हार्डवेयर को चलाता है और सभी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है? तो आपको क्या बताना है? पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप फ्रेंड्स, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, या फिर कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर पार्ट को चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर पार्ट को चलाने के लिए, उसके अंदर किसका होना ज़रूरी होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो कंप्यूटर है वो किसी काम का नहीं रहता। तो इसके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी जो होती है प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो डायनामिक जो रैम है आपकी, इसको प्रति सेकंड रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आपको क्लास के एंड में क्या करना है कि जो भी आप क्लास देखते हो आपको बताना है कि इस क्लास के द्वारा आपके कितने क्वेश्चन जो है आज राइट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का पूरा नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, GUI का पूरा नाम होता है आपको बताना है GUI का पूरा नाम। पहला ऑप्शन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्लोबल यूज़र इंटरफेस, ग्लोबल यूज़र इंटरनेट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो GUI का पूरा नाम होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या याद रखोगे आप? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उनको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उनको बोला जाता है सिस्टम ट्रे। क्या बोलोगे आप? सिस्टम ट्रे। ये जो आपका सिस्टम ट्रे है यह होता है आपके टास्क बार के अंदर होता है और सिस्टम ट्रे, और जो क्विक लॉन्च होता है ये आपका होता है टाइटल बार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा क्या करता है? डिलीट की गई फाइलों को, फाइल या फिर जो भी फोल्डर हो सकता है उसको टेम्पररी रूप से क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। तो पहला ऑप्शन है रिसाइकिल बिन, फोल्डर, आइकन या उपरोक्त सभी। तो रिसाइकिल बिन क्या करता है? जो भी आपके द्वारा फाइल होती है या फिर फोल्डर होता है उनको आप डिलीट करते हो, तो रिसाइकिल बिन अपने अंदर क्या करता है? उनको अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक खाली जगह उस डिस्क पर नामित स्थान है जब फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो आपका जो फाइलों का संग्रह है आप किसके अंदर कर सकते हो? एक फ़ोल्डर के अंदर कर सकते हो। यानी कि बहुत सारी फाइलों को आप एक फ़ोल्डर के अंदर रख सकते हो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाँ, एक सेवा जो एक डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलती है। तो आईपी एड्रेस में कौन बदलता है? डीएनएस आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। डीएनएस का पूरा नाम होगा डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा यहाँ से? डोमेन नेम सिस्टम। यूआरएल का पूछे तो होगा यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर एंड डीएसएल का पूछे तो होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो यहाँ से क्या याद रखोगे? डीएनएस। अगला क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन जो है वास्तविक समय में किन किन प्रोसेस को मेंटेन करता है या फिर किन किन प्रोसेस से गुजरता है? तो वेब ट्रॉलिंग या फिर वेब स्पाइडर बिल्कुल ही राइट है। इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग, तीनों ऑप्शन यहाँ से आपके बिल्कुल ही राइट है। एक सर्च इंजन जो है वास्तविक समय में इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल से संबंधित हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपका ईमेल का पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या हो जाएगा यहाँ से? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके संदर्भ में आपसे सीधा पूछेगा कि ईमेल के संदर्भ में एक तो पूछेगा आपसे बीसीसी। क्या याद रखोगे आप? ईमेल के संदर्भ में एक तो आपसे पूछेगा बीसीसी, एक पूछेगा आपको डायरेक्ट सीसी। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे बीसीसी का पूरा नाम पूछे तो आपको क्या बताना है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप क्या बताओगे? बीसीसी का पूछा तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी का पूछा तो आपको बताना है कार्बन कॉपी। क्या बताओगे आप? बीसीसी से तो हो जाएगा आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी का हो जाएगा कार्बन कॉपी। इसके अलावा ईमेल के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा ईमेल के संदर्भ में, कि कौन सा फोल्डर नहीं होता है? तो आपको बताना है कंपोज। ये जो फ्रेंड्स कंपोज क्या होता है? ईमेल के अंदर किसी भी प्रकार का फोल्डर नहीं होता है। अगर आपको कोई नई ईमेल क्रिएट करनी है, बनानी है, तो आप कंपोज का यूज़ करते हैं। जहाँ पे प्लस का सिंबल आता है वही आपका कंपोज होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर होते हैं? सीधा पूछेगा कि ईमेल के संदर्भ में एक तो पूछेगा स्पैम क्या है। तो आपको स्पैम क्या बताना? अनचाहे या फिर जंक मेल होते हैं ना। इनबॉक्स में क्या होता है? इनबॉक्स में आपको पूछेगा कि ईमेल से संबंधित इनबॉक्स में क्या होता है। तो इनबॉक्स में आपके प्राप्त मेल होता है। सेंड का पूछे तो आपके द्वारा भेजी गई मेल होती है। और ड्राफ्ट के अंदर है तो आधे अधूरे मैसेज होते हैं। ट्रैश के अंदर है जो भी आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल होती है, और ट्रैश के अंदर शो होती है। तो यहाँ से आपको इतनी सी बातें याद रखनी है ईमेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई का पूरा नाम। तो यूपीआई का पूरा नाम जो होता है क्या होगा यहाँ पे? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। यूपीआई में अगर आपसे पूछे कि पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है, तो पैसों को भेजने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मोबाइल वॉलेट का एप्लीकेशन नहीं है? मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो आपका एसबीआई बड़ी होता है, भीम होता है, पेटीएम होता है। जबकि क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ये आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? तो आपकी जो ऑनलाइन शॉपिंग है B2C प्रकार की लेन देन का उदाहरण होता है। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B का मतलब होगा बिजनेस टू बिजनेस, एंड C2C का मतलब होगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया जो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर रख सकते हैं? तो वो आपका हो जाएगा रास ई वॉल्ट। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण आपको बताने हैं, यानी कि किसके अंदर आप डेटा को अपने जो है ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हो। अपने गूगल ड्राइव में रख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो होता है, ड्रॉप बॉक्स, यानी सभी जो है उपरोक्त सभी किसके उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार का पोर्टल कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको कितनी बार बता दिया, यानी कि राज संपर्क है। इसके अंदर आपसे सीधा पूछेगा कि ऑनलाइन शिकायत करनी है तो आप इसके अंदर कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। फिर आपसे सीधा पूछेगा कौन सा स्टेप नहीं होता है, तो एक आपको नाम याद रखना है, स्क्रूटिनाइजेशन जो होता है वो किसी भी प्रकार का इसके अंदर चरण नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु जो राजस्थान सरकार का पोर्टल कौन सा है? आपका राज संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीडीएस का पूरा नाम। तो ईपीडीएस का पूरा नाम होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। ईपीडीएस जो प्रणाली है इसकी शुरुआत जो है खाद्य की कमी को पूरा करने के लिए की गई है। इसके तहत 2 वर्गों को राशन मिलता है ना। एक तो कौन सा हो जाएगा आपके एपीएल, जबकि दूसरा आपका होता है बीपीएल। एपीएल का पूरा नाम एबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके संदर्भ में आपसे पूछेगा एमएसपी का एमएसपी क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
FPS का पूछे तो होगा फेयर प्राइस शॉप। इतनी सी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा जो है इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई? तो 1 सितंबर 2019 को की थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है? अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण करना है तो आप क्या कर सकते हो? ई मित्र के जरिए कर सकते हो और ऑनलाइन जो ये रोजगार विभाग की वेबसाइट होती है उसके थ्रू कर सकते हो। यानी कि ए और बी दोनों यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो 12 अंक होते हैं ना। कि आधार कार्ड क्या है? 12 अंकों का एक जो है पहचान संख्या कार्ड है या फिर UIDAI द्वारा जारी एक कार्ड है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ए व बी दोनों आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको? आधार कार्ड को किसने जारी किया है? तो UIDAI। इसमें एक ए जो है एक्स्ट्रा है, आपको एक ही याद रखना है ना। UIDAI इसका पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वाली जो आपकी वेबसाइट है NSDL, इसने किया था पैन को जारी, पैन कार्ड को है ना। तो इसका पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। नया पैन आवेदन के लिए आपसे पूछेगा कौन सा फॉर्म भरा जाता है? तो फॉर्म भरा जाता है 49A। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSK का पूरा नाम। तो PSK का पूरा नाम होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। ये जो है WLAN का उदाहरण है वाईफाई आपके है ना, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है GPS का पूरा नाम। तो GPS का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है? तो बाई से आपको याद रखना है बैक स्पेस है ना। दाई और से पूछे तो दाई दी से द से आपको डी याद रखना है, यानी कि डिलीट हो जाएगा। जबकि बी है यहाँ से आपको क्या याद रखना है? ब से आपको बैक स्पेस याद रखना है ना। तो बाई और से पूछे तो बैक स्पेस, दाई और से पूछे तो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन जो है किस टैब में होते हैं? सबसे पहले तो ओरिएंटेशन होते क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज की स्थिति बताता है। 2 टाइप्स के आपके पेज होते हैं, एक तो आपका होता है ऐसा और एक होता है ऐसा। तो ये वाला पेज तो आपका कहलाता है पोर्ट्रेट, जबकि ये वाला कहलाता है आपका लैंडस्केप। यानी ओरिएंटेशन का काम ये होता है कि पेज की स्थिति बताना। अभी पेज आपको कैसा रखना है? अगर ऐसे फॉर्मेट में प्रिंट निकालनी है तो आप पोर्ट्रेट करोगे, अगर छोटे फॉर्मेट में निकालनी है तो आप क्या करोगे? और लैंडस्केप करोगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है पेज लेआउट के अंदर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए आप एंटर का यूज़ कर सकते हो। यानी कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, अगर आपका मैटर और भी बाकी है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें और भी लिखने हैं, तो जैसे आप एंटर दबाते हो तो आपके सामने एक नया पेज आ जाता है। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो पहले से जो इंसर्ट की हुई इमेज होती है उसको एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो स्रोत फाइलें जो पहले से इंसर्ट होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ से क्या हो जाता है? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हो? तो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट जो है इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, यानी किसके द्वारा विंडोज़ 10 के अंदर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं? तो देखो इंटरनेट से तो आप कर सकते हो, विंडोज़ स्टोर से भी कर सकते हो, जो आपकी CD है, फाइल है, पेन ड्राइव है, उसके द्वारा भी आप कर सकते हो। जबकि क्या होता है कि वर्ड फाइल का उपयोग करके आप नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति को क्या करती है? सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय वापस लाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सिस्टम रिस्टोर से आप क्या कर सकते हो? पहले जैसे स्थिति में वापस जा सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही क्या हो जाता है? सिस्टम रिस्टोर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर किस प्रकार का जो ईमेल खाता है व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है? तो आपको बता दिया है ना, व्यापार चैटिंग में उपयोग होने वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो जाएगा। POP3 जो होता है निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विंडोज़ 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सी आपकी एप्लीकेशन मदद करती है? तो फोल्डर लॉक यहाँ से आपका बिल्कुल ही क्रैक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीडी या डीवीडी पर डाटा लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बर्निंग के नाम से। ऑप्शन बी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी इसके अंदर क्वेश्चन है आज की क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्लास को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर भी आपको करना है, साथ में कमेंट करके आपको बताना है। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया ना, अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप इनके बारे में सभी के बारे में डीपली पढ़ सके। तो इस चैनल के माध्यम से जितनी भी क्लासेस आती है उन सभी क्लासेस को एक बार आपको अवश्य देखना है, ताकि हर बार की बात ही इस बार आप भी करेंगे RSCIT में बेड़ा पार।